हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्राई दिस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 11 पे दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो आपके इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस के ऊपर बेस्ड थे। आज हम फिर से पेज नंबर 11 के ही नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस? कैन यू हेल्प मी राइट द न्यूमरल? टू राइट द न्यूमरल फॉर अ नंबर यू कैन फॉलो द बॉक्सेस अगेन। अब क्या रहा है कि क्या आप न्यूमरल्स को लिखने में हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे नंबर नेम दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इनको न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना है विद दी हेल्प ऑफ प्लेसमेंट बॉक्सेस। जैसे हमने ऊपर प्लेसमेंट बॉक्सेस बनाए थे ना, ऐसे हम पहले प्लेसमेंट बॉक्सेस बनाएंगे, फिर हम इनको क्या करेंगे, न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमें ए पार्ट दिया हुआ है 42,70,008। तो कैसे लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स? पहले हमने क्या करना है, प्लेसमेंट बॉक्सेस बनाने हैं, प्लेस वैल्यू लिखनी है ऐसे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 40, यहाँ पे 42 लाख है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, 42 लाख दिया हुआ है, तो 42 क्या है यहाँ पे, 40 और 2, 42 कैसे लिखोगे, लैक की यहाँ पे क्या जो हमें पीरियड दिए ना लैक का, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये आ गया हमारा वंस पे, और 4 किस पे आ रहा है, टेंस पे। लेकिन ये कौन सा पीरियड है, लैक का है ना, तो ये वंस मीन्स की 1 लाख, और टी से ये बन गया हमारा 10 लाख। तो 4 कौन सी पोजीशन पे आया, 10 लाख की, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 2 कहाँ लिखेंगे हम, 1 लाख की जगह पे यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपने लिखना है 42 लाख। अब आप नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 70,000 है ना, तो 7070 ये भी ऐसे हुआ, 0 वंस की पोजीशन पे आया यहाँ पे, और 7 किस पे, टेंस पे है ना, तो हम 7 को यहाँ पे लिखेंगे 7070। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपने क्या करना है, न्यूमरल्स को बनाना है। कैसे, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अब देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें कोई भी पीरियड नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 100 का पीरियड नहीं दिया, तो हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम वहाँ पे सीधे 0 लगा देंगे। जो भी हमें नहीं ना दिया होगा पीरियड, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे 100 पे हमें नहीं दिया, हम 0 लिखेंगे। क्लियर? अब लास्ट डिजिट हमें 8 दिया हुआ है, 8 मीन्स कि लास्ट क्या होता है हमारा, वंस है ना, तो हम क्या, वंस पे 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे टेंस पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, हम क्या कर देंगे, टेंस पे भी हम 0 लगाएंगे, और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपने बनाना है। 42 लाख, देखो 42 इसको इकट्ठा रीड करना होता है, 42 लाख, अब 70,70,000, अब कितना, 8। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया आपका फर्स्ट ए पार्ट आ गया। अब सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में हमें दिया हुआ है 2 करोड़ दिया हुआ है, 90 लाख। अब देखो 2 करोड़, अब 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, तो 2 करोड़ कहाँ आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। क्लियर? उसके बाद कितना आया, 90 लाख है ना, 9090, वही यहाँ पे हम फिर अगेन हम करेंगे, ये वंस पे, ये टेंस पे आएगा है ना। 9 कहाँ पे आ रहा है, टेंस पे, तो कौन सा पीरियड है, लैक का, तो 9090 पूरा लैक का बन गया पीरियड। ठीक है? अब बन गया हमारा 90 लाख। तो उसके बाद कितना है, 55,000, तो 55 कैसे आएगा, 55,000 है ना। इसको इकट्ठा रीड करेंगे, 90 लाख, 55,000, और लास्ट में क्या था हमारा, 800। अब देखो यहाँ पे 800 दिया है, टेंस और वंस पे कुछ नहीं दिया, तो 100 पे कौन सा डिजिट आएगा हमारा, 8 है ना, तो 8। अब टेंस पे 0 और वंस पे भी 0, तो 800 भी तो ऐसे लिखते हैं 800। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया आपका बी पार्ट, आपने ऐसे इसको लिखना है। और सी में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी में दिया हुआ है हमें 7,60,055। अब देखो 7 करोड़ कैसे लिखोगे आप, 7 भी एक डिजिट दिया हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे 7 करोड़ कितना, 60,000। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लैक का कोई भी यहाँ पे डिजिट नहीं दिया हुआ ना, तो हम लैक का क्या करेंगे, वहाँ पे 0 लगा देंगे उस वाले पीरियड में है ना। तो आगे कितना दिया है, 60,000 है ना, 60,060, ये हमारा बन गया 1000। तो लैक में हमें नहीं दिया था, हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, 0 लगा लिया। और लास्ट में देखो यहाँ पे हमें 100 भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 100 का पीरियड नहीं दिया हुआ, हमें लास्ट में 2 डिजिट दिए हैं, 55 है ना, तो 55, 100 की जगह पे पहले हम क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 55 कैसे होगा, 5 और 5 वंस पे है, और 5 ये वाला
टेंस पे। तो अब एक 5 यहाँ पे लिख लो और 55। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने इनके नंबर नेम के न्यूमरल्स बनाने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 7 करोड़। लैक का हमें कुछ नहीं दिया था, हमने 0 लगा लेना है। और 1000 पे क्या दिया था 60,000। 100 पे भी हमें कोई पीरियड में कोई डिजिट नहीं दिया, हमने 0 लिख लिया। और लास्ट में 2 डिजिट थे 55। क्लियर स्टूडेंट्स, अब कैसे करेंगे आप नीचे भी लिख सकते हो। 427008। बी पार्ट क्या है इसका 29055800। सी पार्ट में क्या आएगा 70060055। अब क्या करो, जहाँ पे हमें उन्होंने बोला नहीं हुआ कि आपने इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमर्स को पुट करना है, हम ऐसे इंडियन के हिसाब से करेंगे। 1 2 3 के बाद यहाँ पे कॉमा आता है, उसके बाद हर एक 2 डिजिट के बाद। क्लियर, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे अपने करना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, ट्राई दिस में। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स। देखो यहाँ पे हमें डिजिट्स दिए हैं 4 5 6 0 7 एंड 8, जहाँ पे हमें 6 डिजिट दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, यूजिंग दैम मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट। अब क्या रहा कि हमने इन डिजिट्स का यूज़ इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से क्या करना है, 5 नंबर्स बनाने हैं। और हर एक नंबर में कितने डिजिट होने चाहिए, 6 डिजिट ही होने चाहिए। अब देखो हमने क्या करना है, ये पार्ट में हमने कॉमर्स को भी पुट करना है फॉर इजी रीडिंग के लिए। और जो हमारे नंबर्स बनेंगे उनको हमने सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम नंबर्स को बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें गिवन डिजिट्स क्या दिए हुए हैं 4 5 6। यहाँ पे देखो 4 5 6 0 7 8 0, यहाँ पे 7 और 8, ये आ गए हमारे 6 डिजिट आ गए। अब हमने क्या करना है, 6 डिजिट ही के ही हेल्प से हमने 5 नंबर्स बनाने हैं ना, तो उनमें भी 6 डिजिट होने चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट नंबर स्टूडेंट्स देखो, आप चाहे फॉरवर्ड काउंटिंग में बना लो, चाहे आप बैकवर्ड काउंटिंग में बना लो, आप कोई भी नंबर्स बना सकते हो। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। अब ऐसे बना लेते हैं हम फॉरवर्ड काउंटिंग में 4 5 6 7 8 और लास्ट में हम 0 ले लेते हैं। क्लियर, ये बन गया हमारा फर्स्ट नंबर। सॉरी, यहाँ पे कामा नहीं आना था, तो आप इसको ऐसे लिख लेना विदाउट कामा के। तो सेकेंड नंबर क्या आएगा हमारा, सेकेंड नंबर होगा, पहले हमने इसको 4 को रखा है लेफ्ट साइड पे, अब हम किसको रखेंगे, 5 को यहाँ पे रखेंगे उठा के। तो अगर हमने 5 को यहाँ से उठा लिया, पीछे क्या रह गया हमारा 4 6 7 8 0। क्लियर, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा थर्ड नंबर। अब हमने 5 को भी रख लिया, अब हम 6 को लेफ्ट साइड रखेंगे, पीछे क्या रह जाएगा हमारा 4 5 7 लास्ट में 8 और 0। क्लियर, ऐसे आ गया। अब फोर्थ नंबर क्या होगा हमारा, अब हमने 6 को भी लेफ्ट साइड पे रखा है, अब हम 7 को रखेंगे, 7 को रख लिया, पीछे क्या रह गया हमारा 4 5 6 है ना 8 0। हम लिखेंगे 4 5 6 8 0 है ना। आपने ऐसे सीरियल में चलते जाना है ऐसे। फिफ्थ नंबर क्या होगा हमारा, फिफ्थ, अब हम 8 को रखेंगे लेफ्ट साइड, पीछे क्या रह गया हमारा 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0। ऐसे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नंबर्स को फॉर्म करना है ना। ये आपके नंबर्स बन गए। अब इनमें कामा, हाँ हमने इनमें काम, ये पार्ट में हमें दिया हुआ ना, हमने कामा भी पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट वाला यहाँ पे होगी ये मिस्टेक, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कामा आएगा, ये वाला कामा नहीं आएगा। 1 2 3 के बाद यहाँ पे कामा, उसके बाद यहाँ पे एक ही कामा आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 के बाद कामा, फिर यहाँ पे दूसरा कामा, यहाँ पे 1 2 3 के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, 1 2 3 है ना, यहाँ पे कामा, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद कामा, यहाँ पे 1 2 3 के बाद यहाँ पे कामा, फिर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कामा, 1 2 3 के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, ये आपके नंबर्स और आपने इनमें कामा पुट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इनको सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे,
असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे देखते थे, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो सबसे छोटे वाला हम कैसे देखते थे, पहले हम कंपेयर करते थे नंबर ऑफ़ डिजिट्स। अब देखो सब में नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जहाँ पे रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, तो वो क्या था, हम इनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है हमारा 4 है ना, ये वाला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उससे बड़ा 5 होगा, ये वाला नंबर बन जाएगा, उससे बड़ा 6 है, ये वाला नंबर आएगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में ये वाला। तो कैसे लिखेंगे हम, 4 5 6 7 8 0, उसके बाद 5 वाला 5 4 6 7 8 0, उसके बाद 6 4 5 7 8 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे आगे वाले नंबर्स क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, और ये वाला नंबर आगे वाले से क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब कौन सा यहाँ पे सिंबल आएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर इससे क्या होगा, लेस देन होगा, तो हम यहाँ पे लेस देन का यहाँ पे साइन पुट करेंगे, है। तो जिस साइड से हमारा नंबर बड़ा होता है उस साइड सिंबल का फेस ओपन होता है। अब इस वाले कंपैरिजन से आगे वाला नंबर हमारा क्या है, बड़ा है, तो इस साइड सिंबल का फेस ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 के बाद 7 वाला, है ना, 7 4 5 6 8 0। अब लास्ट में कौन सा, इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, 8 4 5 6 7 0। क्लियर स्टूडेंट्स। आपने ऐसे लिखना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे कामाज भी लगा सकते हो इंडियन हिसाब से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 3 2 3, यहाँ पे 2 के बाद। क्लियर स्टूडेंट। अब हमने लिखना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये होता है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ये आएगा हमारा ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से छोटे तक जाना है हमने। तो कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये उसके जस्ट ऑपोजिट होता है, आप जहाँ से ले लो, ये वाला आएगा उससे कम ये, उससे कम ये। अब ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। हमने यहाँ पे अब क्या चेक करना होता है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट में पहले हमने स्मॉलेस्ट डिजिट देखा था, अब हम क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा हमारा, 8 वाला आएगा, है ना। तो हम यही नंबर लिख लेंगे 8 4 5 6 7 0। उससे कम कौन सा होगा, 7 4 5 6 8 0। उससे कम 6 4 5 7 8 0। उससे कम 5 4 6 7 8 0। ये वाला आ गया लास्ट में 4 5 6 7 8 0। अब देखो यहाँ पे कौन सा सिंबल पुट करेंगे, यहाँ पे लेस देन था ना, इस साइड हमारा नंबर क्या था, बड़ा था। अब देखो स्टूडेंट, लेफ्ट साइड से हमारा नंबर बड़ा आ रहा है ना, आगे वाला कम, पीछे वाला कम आ रहा है, ये आगे वाला बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली साइड पे सिंबल का फेस इस साइड ओपन हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा नंबर बड़ा है, 7 वाला बड़ा है, तो क्या होगा, सिंबल का फेस इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया ना, दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। क्लियर। अब 6 वाला बड़ा है किससे, 5 वाले से, सिंबल का फेस इस साइड होगा। 5 वाला बड़ा है किससे, 4 से, तो सिंबल का फेस इस साइड बड़ा हो जाएगा। ये आ गया हमारा ग्रेटर देन का साइन आ गया यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेक द डिजिट्स 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें 6 डिजिट्स दिए हुए हैं। मेक एनी 3 नंबर्स, हमने कोई भी 3 नंबर्स बनाने हैं, ईच विद 8 डिजिट्स। यहाँ पे हमें 6 दिए हुए हैं, लेकिन हमने 8 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने, 3 नंबर बनाने हैं। पुट कामास फॉर इजी रीडिंग, और हमने कामा को पुट करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो पहले हम नंबर्स बना लेंगे। नंबर्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सेकंड लिखेंगे हम। नंबर्स को हम बनाएंगे, पहले हम गिवन डिजिट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो गिवन डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास, 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब देखो मैंने ऊपर भी बताया कि आप इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में और बैकवर्ड काउंटिंग में भी बना सकते हो ना। तो अब यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर बनाएंगे हम 4 5, फॉरवर्ड काउंटिंग में बनाएंगे हम 4 5 6
7 8 9 है ना। हमने पहले यही जो हमें डिजिट्स गिवन थे हमने उन्हीं को ले लिया। अब यहाँ पे तो हमें 6 डिजिट मिले हैं, हमें कितने चाहिए 8। तो हम क्या यहाँ पे तो रिपीट होंगे ना हमारे डिजिट्स, तो अब 8 चाहिए, 2 कम है तो 2 हम क्या ले लेंगे, जहाँ पे हम 4 5 को ले लेंगे स्टार्टिंग वाले। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो आप, 7 8 ले सकते हो, 8 9 ले सकते हो, कोई भी आप नंबर्स जहाँ पे बना सकते हो। ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 5 6 7 8 से स्टार्ट किया था ना, अब हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 6 7 8 9 है ना, हमने 5 से नंबर स्टार्ट किया, 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमने 4 5 को क्या किया था, रिपीट किया था। अब यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 4 5 नंबर हुए। अब स्टार्टिंग वाले फिर रिपीट करेंगे हम, 4 5 6 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, 4 5 6। अब कितने हुए देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहाँ पे हमने कितने डिजिट रिपीट किए हैं, यहाँ पे 2 थे ना, तो यहाँ पे हमने 3 कर लिए। क्लियर, ये हमारे बन गए 2 नंबर बन गए। अब थर्ड नंबर क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे हमने पहले 4 से स्टार्ट किया, फिर हमने 5 से स्टार्ट किया नंबर। अब हम थर्ड नंबर किससे स्टार्ट करेंगे, 6 से करेंगे। 6, इसके आगे वाले सारे ले लेंगे, 6 7 8 9। क्लियर, अब 6 7 8 9 ले लिया तो ये 4 हो गए, तो 4 हम पीछे वाले ले लेंगे, 4 5 6 कितने हुए 7। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 डिजिट नंबर बन गए। क्लियर, ये हमने 3 नंबर्स बना लिए, पहले हमने 4 से बनाया, फिर हमने स्टार्टिंग वाले रिपीट। आप कोई भी नंबर जहाँ पे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे 4 5 6 लिखा, आप जहाँ पे 7 8 9 भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर जहाँ पे डिजिट्स आप ले सकते हो। क्लियर, अब हम यहाँ पे कामा पुट करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद कामा, फिर हर एक 2 डिजिट के बाद कामा आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इनके ऊपर प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हो फॉर इजी रीडिंग के लिए, है ना। तो कैसे करोगे आप, जैसे यहाँ पे 1 10 100 1000 है ना, यहाँ पे 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ में। क्लियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द डिजिट्स 3 0 एंड 4 मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट। अब देखो यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो हमने कितने नंबर्स बनाने हैं, 5 नंबर्स बनाने हैं। लेकिन उन 5 नंबर्स में क्या होना चाहिए, हमारे हर एक 5 नंबर में 6 डिजिट होने चाहिए। हमें 3 दिए हैं, तो हम 3 क्या करेंगे, इन्हीं डिजिट्स को रिपीट करके 6 डिजिट बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, और साथ में हमने कामा भी लगाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अगेन गिवन डिजिट्स। तो क्या आ गया हमारे गिवन डिजिट्स, 3 0 और 4। ठीक है, तो हमने कितने नंबर्स बनाने हैं, यहाँ पे 5 नंबर्स बनाने हैं। तो कैसे करेंगे, हम इन्हीं डिजिट्स को रिपीट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख भी सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे 1 10 100 1000, यहाँ पे 10,000, उसके बाद क्या आएगा, लाख, है ना। तो यहाँ पे कितने बन गए हमारे, 6 डिजिट बनाने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 3, हम पहले वाले ही डिजिट्स ले लेंगे, 3 0 4, उसके बाद अगेन हम 3 0 4 लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। अब हम सेकंड नंबर क्या बनाएंगे, अब 3 0 4 ले लिया, अब यहाँ पे हम 4 0 3 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 4 0 3 ले लो। क्लियर, ये सेकंड नंबर बन गया। अब थर्ड नंबर क्या होगा हमारा, अब देखो यहाँ पे हमने 3 से स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ भी ले सकते हो, 3 4 0 40 ले लो, जहाँ पे 3 4 0 40 ले लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थर्ड नंबर फोर्थ क्या होगा हमारा, अब देखो अब 3 40 ले लिया था, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी 3 और 4 से स्टार्ट किया ना, अब 3 अब 4 वाला 4 30 ले लेते हैं हम, है ना, यहाँ पे भी 4 30 बन जाएगा। ये तो हमारे 4 नंबर हो गए। अब फिफ्थ नंबर क्या होगा, फिफ्थ नंबर आप कोई भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 0 0 है ना, 3 0 0 300, अब 400 ले लो, 4 0 0 है ना। ये हमारे बन गए 5 नंबर्स। हमने इन्हीं 3 डिजिट्स को रिपीट करके
क्या बना लिए, 5 6 डिजिट्स बना लिए ना, 3 थे हमने 3 डिजिट्स और रिपीट किए। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कामास को भी लगाएंगे। तो कामास को कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं हम। यहाँ पे 1 स्टैंड्स 100 के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, फिर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कामा, 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, जहाँ पे भी 3 डिजिट्स के बाद कामा, फिर 2 डिजिट्स के बाद, यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद कामा, फिर लास्ट में भी 2 डिजिट के बाद कामा। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे नंबर्स को बनाना है, जहाँ पे हमें डिजिट्स दिए हुए हैं तो आपने नंबर्स बनाने हैं और उनमें कामास को पुट करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने नंबर्स को बनाना है डिजिट्स की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।